भारत में गाय को माता माना जाता है और इस माता को सम्मान देने के लिए योगी जी ने गौशाला बनवा दिए और कहा कि सभी गायों को उत्तर प्रदेश में सम्मान दिया जाएगा। मगर कहां पता था सम्मान के नाम पर गौशाला बनाई जाएगी, मगर अधिकतर गौशाला में चारा नहीं दिया जाएगा या गौशाला से गाय को ही गायब कर दिया जाएगा। इसकी कल्पना तो योगी जी और गाय को भी नहीं होगी कि चारा तो चारा, पीने का पानी से लेकर मूलभूत सुविधाओं के लिए भी गाय तरस जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के कुछ सालों बाद ही योगी जी ने तो गौशाला के लिए फंड भी जारी कर दिया। मगर योगी जी के प्रशासन ने उस फंड का कहां पर कागजों में इस्तेमाल किया, इसका पता ना तो आसमान को चला और ना ही जमीन को। आपको बता दें कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो यह दावा किया गया कि गायों को सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जाएगा, मगर उस संरक्षण के नाम पर गायों की जो दुर्दशा हुई वह तो ना तो गाय व्यक्त कर सकती है, ना तो सरकार की योजना। फिलहाल सरकार का यह कहना है कि गायों के लिए फंड जारी किया गया है और उनकी अच्छे से देखभाल की जा रही है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। जब न्यूज नशा ने गायों की स्थिति का ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक किया तो सरकारी गौशालाओं के कहानी से पर्दा उठ गया। जो दावा किया गया था कि गायों को संरक्षण दिया जाएगा, मगर रियलिटी में गायों के गौशालाओं से पर्दा उठ गया। आइए आपको हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सरकार के संरक्षण में रहने वाली गायों का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, पीलीभीत, अमेठी और गाजीपुर, इन जनपदों में जब न्यूज नशा की टीम गौशालाओं की रियलिटी चेक करने पहुंची तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। पीलीभीत की गौशाला की स्थिति यह है कि प्रति गाय के लिए 30 रुपए बजट आ रहा था, यह भी रुक गया है। साथ में 7 कर्मचारियों की तनख्वाह भी पिछले 2 महीनों से नहीं मिली है। अगर गायों की देखभाल की बात करें, चारे की बात करें, तो सब राम राज्य में राम भरोसे ही चल रहा है। सुविधा जो हो रही है, जो सो गाना ऊपर बताओ पैसा नहीं आ रहा है, नगर पालिका दे रही है तो नगरों पालिका इनको कहाँ ले झेले। कितने दिन से पैसा नहीं आया? 6 महीना से। और आप लोग को पैसा? हम लोगों को तीसरा महीना लगो सैलरी नहीं आई। तो कैसे गुजारा कर रहा है? कैसे का गुजारा कर ले, कहूँ उससे उधार ले आए, कहूँ उससे उधार ले आए, कहूँ उससे ले आए। बहु गाड़ी कर दे, परसों बहु दे गाड़ी, न बहु दे गाड़ी, जिंदगी गाड़ी खाद खाद दुखी हुई गए। कितने कर्मचारी हैं? 6 7 5-6 महीने से कम ऊपर से पैसा नहीं आया है, तो हमारी नगर पालिका जो है इसको वहन कर रही है। इसका खर्च जो है हमारी नगर पालिका वहन कर रही है। और दूसरी चीज़ ये, हमारे 2 महीने जो हो चुके हैं तो हमारे कर्मचारियों को पैसा नहीं आया। 7 कर्मचारी हमारे यहाँ मौजूद हैं, इनका कोई भी पैसा नहीं है। बाई चांस अगर बाहर निकल जाते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी होती है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी अगर चेकिंग के लिए आ गया तो काउंटिंग में प्लस माइनस हो जाता है। अब आपको ले चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल की तरफ। यहाँ तो गौशाला बनाकर गाय भी कर दी गई। ग्रामीणों से पूछने पर पता चला कि ना तो यहाँ पर गाय रहती है और ना ही गायों के लिए चारा और ना ही कर्मचारी। बस बढ़िया पोस्टर बैनर लगाकर गौशाला बनाई गई, मगर गौशाला में गाय ही नहीं है। आपके गांव में जो गौशाला बनाया गया है तो उसमें गाय रहती हैं? कुछ नहीं रहती हैं। कब से बनाया गया ये बनाया तो 15 साल का। पर साल का बना है। जब से बनाया गया एक बार भी गाय उसमें रही नहीं है। थोड़ा सा आए थे, लेकिन उसके बाद नंबर मारे। अच्छा। इसके बाद जो है ना कि वो लोग खदेर मदेर दिए, कोई यहाँ रखवार है ही नहीं है। अच्छा, कोई अधिकारी भी नहीं आते हैं देखने के लिए? तो प्रधान जानते हैं, हमंत के मालूम है। मतलब आप लोग के संज्ञान में नहीं है, कभी आए नहीं? आपका घर इधर ही है बगल में? बस यही सामने बगल में है। अच्छा, गौशाला के बगल में ही है, समझ लीजिए। मतलब कभी आते नहीं है, गाय भी यहाँ रही नहीं है। ना। ये गौशाला जो बना है इसमें कभी गाय दिखी है कि नहीं, रहती है कि कभी नहीं? ना सरकार, कभी कभी। ये जो सिर्फ दीवार खड़ा करके पोस्टर लगा दिया, बाकी कुछ नहीं? कुछ नहीं। कभी कोई आता होता है कि नहीं यहाँ पे? केहू ना। वो बनौना जब ले तब ले गईले गईले। अच्छा, कभी गाय नहीं आई यहाँ नहीं भैया। रखने के लिए?
तो गाय चरवाह न रखल जाला, खिया वाला मौके पर हाल है, अच्छा, खाली देखावटी कुल बना। इसमें गाय रहती हैं या नहीं रहती हैं? जी नहीं, इस समय नहीं। नहीं रहती हैं। नहीं, जब से बना है तब से कभी एक बार भी गाय नहीं आई? नहीं थी दो एक हाँ। कभी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो कोई संबंधित अधिकारी या कोई सफाई कर्मी उर्मी आते हैं क्या यहाँ नहीं, सफाई देखभाल के कर्मी लिए? दो एक आदमी निरीक्षण करते रहते थे। अच्छा हाँ, देखभाल करते थे। अच्छा। प्रधान का नाम क्या है? श्याम सुंदर प्रधान। आपके गांव में जो गौशाला बनाया गया है वहाँ पर गाय कभी रही है या नहीं रही है? कभी नहीं आती? कब बनाया गया ये? 2015 या 16 में बनाया गया। अच्छे भी फिरोजाबाद में न्यूज नशा की टीम रियलिटी चेक करने पहुंची तो पता चला कि गौशाला के अंदर सैकड़ों गायें तो हैं, मगर हालत काफी गंभीर है। उनकी देखरेख की व्यवस्था बिल्कुल उस बुरी स्थिति पर पहुंच गई है कि अगर कृष्ण भी होते तो गायों की स्थिति देखकर रो पड़ते। जिस तरीके से सरकारी गौशाला बनाए गए हैं, हमारे साथ फिरोजाबाद के शुकाबाद गौशाला में है और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो गाय हैं उनकी देखरेख में क्या व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ जो गाय की देखरेख करते हैं वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? अग्नेलाल। अग्नेलाल जी, किस तरीके से यहाँ गाँव की व्यवस्था की जाती है? क्या सवेरे को ऐसा है, 4 लड़के आते हैं, वो गोबर उठाते हैं, गोबर उठाने के बाद फिर पड़ता है भूसा, भूसा पड़ने के बाद चारा लोग चले जाते हैं, 2 लोग चारा ले फिरोजाबाद वो आते हैं। फिर उसके बाद में एक लड़का रह जाता है या 2 रह जाते हैं, तो उनसे हम झाड़ू लगवाते हैं और गोबर उठवाते हैं। कई गायों की स्थिति यहाँ खराब दिख रही है, क्या बात है? डॉक्टर वगैरह टीम कोई नहीं आती? हाँ, डॉक्टर आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं। तो कई गाय यहाँ बीमार सी दिख रही हैं, कई गायों दिक्कत भी दिख रही है। हाँ, वो है 2 बीमार है, एक बाहर गेट पड़ी है, एक यहाँ पर है, 2 गाय हैं। और वो डॉक्टर तो तुमने बोल तो दिया, वो आए नहीं है। तो 2 लोगों में 200 गाय की देखभाल कैसे हो पाती है फिर? अब क्या डॉक्टर को बताने पड़ेगा, डॉक्टर आए तो उसको बताएंगे, वो आएगा। नहीं, आप लोग 200 गाय में 2 लोग बता रहे हैं आप, जिस तरीके से कैसे देखभाल होती है? फिर तो दिक्कत आती होगी। हाँ, दिक्कत आती है। वहाँ में 4 लोग आते हैं, 4 लोग एक छुट्टी रहता है, 3 आदमी रह जाते हैं, और उसमें आदमी बढ़ाना जरूरी है। तो आपने उच्च अधिकारियों से इस तरह की किसी से नहीं कहा? हमने बोला, कुलदीप भाई साहब को बोल दिया, ऐसा ही साहब को हमने कह दिया, तो ऐसा ही साहब जी कह रहे थे कि हम बढ़ाएंगे 2 लड़के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कोई सुनवाई नहीं। अब आपको ले चलते हैं अवध क्षेत्र में। अवध क्षेत्र के अमेठी जिले में गायों की स्थिति थोड़ी ठीक लगी जब न्यूज नशा की टीम अमेठी के ग्राउंड जीरो पर गौशाला का रियलिटी चेक करने पहुंची तो गौशाला में गायों के लिए चारों से लेकर देखभाल की सुविधाएं भी दिखाई दी, मगर बाकी जगहों पर स्थिति इतनी बुरी थी कि शायद भगवान कृष्ण देखें तो उनको भी यकीन ना हो कि गायों के साथ क्या हो गया है और क्या हो रहा है। ये जगदीशपुर की बगाही की गौशाला है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सैकड़ों गायें यहाँ पर हैं और इनके लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर भूसे की चारे की व्यवस्था की गई है, एक में पानी की व्यवस्था की गई है। पूरी तरीके से यह जो है देखने में तो हालांकि थोड़ी कमज़ोर सी दिख रही हैं क्योंकि ठंड का मौसम है, उतने ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में इनकी व्यवस्था है। सैकड़ों गायें हैं, टीन सेट लगा हुआ है, उसमें ठंड ना लगे उसके लिए यहाँ पर तिरपाल की व्यवस्था कर दी गई है। हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी मौजूद हैं, प्रधान प्रतिनिधि जी, हम इनसे जानकारी करेंगे कि क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम राजेश कुमार यादव है, पिताजी हमारे प्रधान है श्री कड़ेदीन यादव। तो ये क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कोई समस्या हो तो आप बताइए, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? व्यवस्था सर हर चीज़ की बेहतर है, बशर्ते है कि जिस हिसाब से जानवर है दोनों टाइम का उनका भरण पोषण के लिए पैसा थोड़ा पर्याप्त नहीं मिल पाता है, तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, कुछ पैसे और बढ़ाए जिससे कि इनके लिए पशुहार वगैरह की व्यवस्था हो, तो जिससे इनकी सेहत जब मतलब दिन के दिन गिरती जाती है उस पर सुधार हमेशा बना रहे। हमारे साथ यहाँ के गोपालक जो हैं वो भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे। ब्रिजनाथ सरोज। ब्रिजनाथ जी, क्या जो है यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं और कैसे क्या आप लोग क्या करते हैं? दिक्कत कोई नहीं, ठीक है, दिक्कत सारी व्यवस्था है इनके। फिलहाल चारा भूसा के लिए सब व्यवस्था फुल है, केवल इनको पशु आहार की व्यवस्था चाहिए। कुछ पशु आहार की व्यवस्था है आपके पास? है पशु आहार? फिलहाल जो प्रधान दे रहा है लाके अपने लग से दे रहा है, वही बीचे बीचे देता है, वही खिलाया जा रहा है। और भूसे की व्यवस्था? भूसे की व्यवस्था हमारा हमेशा रहता है फुल
भरा रहता है भूसा। और कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। और तो इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक प्लान है गोरक्षा के लिए, उसमें यहाँ पर जो हमारे रियलिटी चेक में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये चौक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पर भूसे की भी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। लगभग कई कुंटल भूसा यहाँ पर रखा गया है, जिसके लिए यहाँ पर प्रधान जी की तरफ से बताया जा रहा है गोपालक के द्वारा कि पशु आहार की व्यवस्था उनके स्वयं के खर्च से किया जाता है। फिलहाल मिला जुला कर आपको बता दें कि जिस तरीके से गाय संरक्षण के लिए गौशाला बनाई गई थी और गौशालाओं का उद्घाटन करने के लिए जब सज संवर कर अधिकारी पहुंचे, मंत्री पहुंचे, तब फोटोग्राफी करवा कर वह इस तरीके से गायब हो गए जिस तरीके से चुनाव में दावे और वायदे गायब हो जाते हैं। मगर वह लोग भी तारीफ के काबिल हैं जो इस योजना को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और गायों की सेवा कर रहे हैं। मगर उन महापुरुषों का क्या कहना जो गायों के चारों को पेपर पर दिखाकर खुद खाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में राम और कृष्ण के उत्तर प्रदेश में गायें अपने अधिकार के लिए तरस रही हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।